देश के सच्चे मुद्दों और सच्ची खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। बिल्किस बानो का मसला आया। बिल्किस बानो मुसलमानों का मसला नहीं है, बिल्किस बानो महिलाओं का मसला नहीं है, बिल्किस बानो भारत का मसला है। क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर क्राइम होता है तो महिलाओं के खिलाफ होता है। कभी उनको छेड़खानी की जाती है, कभी उनको मारा जाता है, कभी उनको जलाया जाता है, कभी उनको रेप किया जाता है। और वो बिल्किस बानो जिसको उसके पड़ोसी, वो बिल्किस बानो जिसने उस दुकान से चूड़ियां खरीदी, चूड़ियां बेचने वाला बिल्किस बानो का बलात्कार किया, वो बिल्किस बानो जिसकी 3 साल की बेटी को उसके सामने पत्थर पर सर मारकर उसको शहीद कर दिया गया, वो बिल्किस बानो जिसकी मां और उसके महिला रिश्तेदारों का बिल्किस बानो के सामने जो प्रेग्नेंट थी, हामिला थी, उसकी मां और उसके रिश्तेदारों का रेप करके, बलात्कार करके उनका कत्ल कर दिया गया। उस बिल्किस बानो का रेप करने वालों को, उसकी बेटी की हत्या करने वालों को, उसकी मां की हत्या करने वालों को देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार छोड़ देती है, छोड़ देती है, आजाद कर देती है। वाह देश के प्रधानमंत्री, क्या झूठा आपका वादा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या आपकी बेटी बिल्किस बानो नहीं थी मोदी जी? क्या देश की बेटी बिल्किस बानो नहीं थी मोदी जी? आपने उसके रेप करने वालों को छोड़ दिया। सीबीआई ने कहा मत छोड़ो, सीबीआई के उस जज ने कहा मत छोड़ो, बल्कि जिन लोगों को आजाद किया गया उन्होंने पेरोल पर निकलकर, फरलो पर निकलकर 2 महिलाओं पर और हमला किया, उन पर केस बुक हुआ। बताइए आप क्या पैगाम देश के प्रधानमंत्री देश के महिलाओं को दे रहे हैं? क्या पैगाम भाजपा देश के महिलाओं को दे रही है कि अगर तुम्हारा रेप होगा तो चंद साल वो जालिम जिसने तुम्हारी इज्जत लूटी उसको जेल में रखेंगे और अच्छे संस्कार की बुनियाद पर मोदी जी उनको आजाद कर देंगे। और जब यही बिल्किस बानो के ताल्लुक से एक मीडिया के जर्नलिस्ट ने आप पार्टी के एक मिनिस्टर से पूछा कि बिल्किस बानो पर आप क्या बोलेंगे, तो उसने कहा कि हमको बिल्किस बानो के बारे में नहीं बोलना है, हमको स्कूल के बारे में बोलना है, टीचर के बारे में बोलना है, क्लासरूम के बारे में बोलना है। बिल्किस पर नहीं बोलेंगे, मोदी जी भी नहीं बोलेंगे, भाजपा भी बिल्किस पर नहीं बोलेगी और दिल्ली का केजरीवाल भी बिल्किस बानो पर नहीं बोलेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बिल्किस बानो पर अगर किसी ने पूरी ताकत और जिम्मेदारी के साथ किसी ने बिल्किस बानो की ताईद में कहा, किसी पार्टी ने कहा, तो उसका पार्टी का नाम मजलिस पार्टी था। हम मुसलमान बिल्किस बानो मुसलमान है कहकर नहीं बोले, नहीं मैं तुम्हारे थालियों का मोहताज नहीं हूं। मैं तुमको एक पैगाम देना चाह रहा हूं बापू नगर की जनता को कि बिल्किस तुम्हारी भी बहन है, बिल्किस तुम्हारी भी बेटी है, बिल्किस की मरने वाली बेटी तुम्हारी भतीजी भी हो सकती है, तुम्हारी भांजी भी हो सकती है। अगर कल तुम्हारी औलाद से ऐसा होगा तो तुम क्या करोगे बताओ? आज एक सरकार ने एक महिला की अस्मत रेजी करने वालों को छोड़ दिया और क्या पैगाम दिया गुजरात की महिलाओं को? ये गुजरात के महिलाओं को सोचना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आपकी और हमने देखा कि गुजरात में मुस्लिम बच्चों को पत्थर फेंकने के इल्जाम में रोड पर लाकर पुलिस उनको मजमे को, जैसा आज मजमा है, उस मजमे के सामने जनता को खड़ा करके मोदी सरकार, मोदी की हुकूमत, भाजपा की सरकार उन बच्चों को रोड पर लाकर लठों से मारते हैं। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उन मासूम बच्चों के खिलाफ अगर किसी ने आवाज बुलंद की तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था।
मैंने आवाज उठाई, पुकार पुकार कर कहा, और आज भी कह रहा हूं कि जिस सरकार ने उन बच्चों को मारा, आपके पास दिल नहीं है, आपके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं है। आपने उन मुसलमानों को रोड पर लाकर क्यों मारा, बताओ आप क्यों मारा उनको? उनका जुर्म सिर्फ इतना ही था कि उनका मजहब इस्लाम था। उनका जुर्म सिर्फ इतना ही था कि उनका नाम मुसलमान था। इसीलिए आपने रोड पर लाकर उनको खूब मारा, जनता को बिठाकर मारा। अरे मुझे तकलीफ इस बात की है कि पुलिस ने मारा, सरकार ने कहा पुलिस को मारने के लिए। मुझे तकलीफ इस बात की है कि जनता जो खड़ी हुई थी, उस जनता थालियां मार रही थी जब उन बच्चों को लटों से मारा जा रहा था। बताओ आप, ये क्या इंसानियत है? कितना अंधेरा फैल चुका है दिलों में कि बच्चों को रोड पर लाकर जब मार रहा है तो कम से कम उस जनता में से अगर कोई एक आदमी या एक महिला उठकर कही थी कि इनको जेल को भिजाओ, इनको मारो मत। हमारे गुजरात में संविधान है, हमारे गुजरात में कोर्ट है, कानून है। ये जुल्म है उन बच्चों को रोड पर लाकर मारना। मैंने जब ये कहा कि मुसलमानों की इज्जत नहीं है, हमको बेइज्जत किया जा रहा है, तो पूरे मीडिया में इस तरह से बनाकर पेश किया गया कि असदुद्दीन ओवैसी किसी एक समुदाय के खिलाफ बोल रहा है। अगर मुसलमान की जगह एक दलित को मारते, एक आदिवासी को मारते, हमारे हिंदू भाई को मारते, एक ब्राह्मण को मारते, तब भी मैं इसी तरह से कहता, क्योंकि कानून को तोड़ने का काम सरकार का नहीं है। पुलिस जिसको चाहे लट लेकर नहीं मार सकती रोड पर लाकर। अगर ऐसा है तो फिर गुजरात की कोर्ट को बंद कर दो, पुलिस स्टेशन को बंद कर दो, आईपीसी सीआरपीसी को जला दो जनता के सामने लाकर, और बोल दो कि इंसाफ नहीं होगा, जुल्म ही होगा, जुल्म ही होगा। अगर इंसाफ होना चाहिए तो संविधान से देश चलना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई मंदलिस की है। बच्चों को लाकर मारा और पीटा जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आपसे अपील कर रहा हूं कि बिल्किस बानो का मसला, उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई। बच्चों को मारा, हमने आवाज उठाई। आप तमाम ने कहा कि हां ओवैसी ने आवाज उठाई, मगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं बापू नगर की जनता से पूछ रहा हूं, मैदानी लिमड़ा की जनता से पूछ रहा हूं, मैं साबिर काबुली वाला साहब के विधानसभा की जनता से सवाल कर रहा हूं, मैं सूरत की जनता से सवाल कर रहा हूं। जो लोग खामोश बैठ गए जब बिल्किस के कातिलों को छोड़ा गया, जिन्होंने खामोशी अख्तियार की और जिसने बिल्किस के हक के लिए खड़ा हुआ, जिसने बच्चों को लाठी से मारी, जिसने उनकी तकलीफ को अपने सीने में महसूस की, उनको मारना यह देखा कि ये मेरी औलाद को मार रहे हैं। अब आपको फैसला करना है कि क्या आप मुझे सजा देंगे या मुझे इनाम देंगे। यह आपको तय करना है कि क्या आप मुझे सजा देंगे या इनाम देंगे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो खामोश बैठ रहे हैं, आप उनको वोट देते आए, अब उनको वोट मत दो। याद रखो, जो आपकी तकलीफ को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जो मजलूमों की तकलीफ को देखकर उनकी जबानें गूंगी हो जाती हैं, उनकी आंखों पे पर्दा पड़ जाता है, ओवैसी आपसे कह रहा है, आपसे अपील कर रहा है कि अगर तुम खामोश रहने वाली पार्टियों को वोट दोगे तो याद रखो, खुदा ना खास्ता तुमको हमेशा के लिए खामोश ना कर दें। तुम अगर खामोश रहने वालों का साथ दोगे तो जुल्म बढ़ता जाएगा। तुम खामोश रहने वाले पार्टियों को वोट दोगे तो याद रखो, तुम्हारे नौजवानों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया जाएगा। और याद रखो, दुनिया में कोई ऐसा आदमी अब तक पैदा नहीं हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। याद रखो मेरी इस बात को। तुम्हारे पास दुनिया की दौलत होगी, तुम्हारे पास दुनिया की ताकत होगी, तुम्हारे पास हर तरह की चीज होगी, मगर मेरे पास जो चीज है वो तुम्हारे पास नहीं है। मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम हूं।
तुम्हारे पास ताज होगा, तुम्हारे पास तख्त होगा। मुबारक हो तुमको तुम्हारा ताक और ताज। मेरे सर पर नालैन का ताज है, वही मेरा ताज। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे बुजुर्गों, अब नहीं सोचना, अब मुकम्मल यकीन के साथ आप इस दीवाने का साथ दो, पूरे यकीन के साथ। नारे तकबीर,